नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, नई वैकेंसी आने वाली है, यानी 52 नंबर एडवर्टाइज नंबर आने वाला है। अभी इसका एग्ज़ाम हो चुका है 51 नंबर का। 4-5 साल से इटका हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपने न्यूज़ देख रखी होगी। इसमें समस्या जो है हम उस पर बात कर लेते हैं। इसमें किन किन सब्जेक्ट हैं और उनकी वैकेंसी नहीं है, ये सबसे बड़ा मैटर है और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए कि सर इसमें उर्दू की वैकेंसी नहीं है, इसमें गृह विज्ञान की नहीं है, यानी इनकी वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन एक आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। यहाँ का इसका जो मोटा मोटा लेखा जोखा है वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो दिए ही नहीं गए हैं। तो आप इसी को देख करके ही सोच रहे होंगे कि मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम तैयारी करें या ना करें। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ही नहीं हैं। मतलब अभी यही आंकड़ा हम जो है वो आपको इस तरीके से, ये आंकड़ा हम आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देते हैं। ये हमने खुद अपने आप लिखा है, डिजाइन करवाया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चीज़ एक ही है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी हिंदी में आने वाली है, जैसा कि हमेशा आती हैं। सबसे बड़ी इस अखबार की समस्या क्या है, ये सारा हमने आपको पता है कि अखबार हो या मीडिया, ये इतने ज़्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं कि किसी भी फैक्ट को या किसी भी लॉजिकल चीज़ को करेक्ट ही नहीं करते हैं। और वह जाने दो भाई, हम हज़ारों गलतियां, आप अखबार ने उठा करके लाओ, हज़ारों गलतियां आपको बता सकते हैं। अखबार पर मत जाइए भाई साहब। मतलब जो है अखबार कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया वाले जैसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। इस अखबार की हम गलती अभी की अभी बताओ, दिखा दें। अखबारों, किसी के भी अखबार हों, आप इन अखबारों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए। आप वेबसाइट पर जो सरकार अपनी सूचनाएं देती है सिर्फ उन पर जाइए, क्योंकि ये वही छापते हैं जो इन्हें बताया जाता है, ये उससे आगे नहीं। इसीलिए शायद इन्हें गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। भारत की जो रैंकिंग है वो 157 नंबर पर यूं ही नहीं पहुंच गई, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे इनकी रैंकिंग है। अब इसमें समस्या क्या है ये देख लीजिए। हम राजनीतिक बातें करने नहीं बैठे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि 17 विषय में 50 से अधिक सब्जेक्ट हैं। तो आपको 17 विषय तो ऐसे दिखा दिए गए हैं। उसके बाद में जो है वो 13 विषय ऐसे हैं जिनमें जो है 10 से कम वैकेंसी हैं। तो 13 सब्जेक्ट ये हो चुके हैं, ठीक है। यानी आप अगर ये मोटा मोटा देखिए तो 30 सब्जेक्ट तो यही हो चुके हैं। और यहाँ पर क्या 30 सब्जेक्टों के नाम दिए हैं आपको? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो सिर्फ 9 सब्जेक्टों के नाम दिए हैं। 9 सब्जेक्टों के नाम दिए हैं, इससे ज़्यादा नाम ही नहीं दिए हैं। यानी ऐसे 17 सब्जेक्ट आप यहाँ अगर देखेंगे उठा करके, तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात अगर आप देखिए, इसे हम जूम कर देते हैं। जूम करने से आपको शायद जल्दी दिखेगा। अगर यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो आई थिंक आप देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे कैसे। रुक जाइए, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये आप यहाँ से देखेंगे कि अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ ये आप देखेंगे कि 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 50 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। तो ये 17 सब्जेक्ट आपके सामने हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप देखते हैं तो 7 कॉलेजों में से 7 विषय ऐसे भी होने वाले हैं। कितने विषय हैं? कॉलेजों में से 7 विषय में 100 से या अधिक पदों पर चयन होगा। यानी इसमें 7 और सब्जेक्ट मिला दीजिए, मेरा अपना जो हम समझ पा रहे हैं। तो कितने होने वाले हैं? 23 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद में 13 सब्जेक्ट यहाँ से अलग होना चाहिए, जिनमें 10-10 सीट से भी कम हो सकती हैं, 10 सीट से भी कम हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये मतलब जो है 13 मिला दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये आपको कितने पास सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं? कुल मिलाकर के ये आप 37 सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो 37 सब्जेक्ट बने हैं और यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो इतने ही सब्जेक्टों के तो दिए गए हैं। आप अपने आप काउंटिंग कर लीजिए, या नाम आपको दिए ही कितने दिए गए हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसे पूरा ऊपर करते हैं, इसे इधर आप अगर देखेंगे तो ये अंग्रेजी होने वाला है, ये बीएड का सब्जेक्ट होने वाला। 2 हो गए, ये हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ से आप जोड़ते चले जाइए। इसके बाद में ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। बस ये 14 सब्जेक्ट हैं। 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 का नाम यहाँ दिया है, ठीक है। तो 15 का नाम दिया है और आपके सामने 37 सब्जेक्ट हैं। तो 37 में से बाकी सब्जेक्ट कहाँ चले गए? लगभग कितने 15, मतलब यहाँ पर 15-16 का नाम ही तो दिया है। तो ये बगैर आंकड़ा सोचिए, ये ऐसी मनगढ़ंत। ये देखिए, आप पूरा अखबार देखिए कि यहाँ कुछ और कहानी लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ और लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ और लिखी हुई है। ये आपको नहीं लग रहा है कि एक बिल्कुल किसी नौसिखिया टाइप व्यक्ति ने इसको छापा हो? तो इस तरीके से होना चाहिए था कि देखिए, यहाँ पर आंकड़ा ऐसा होना चाहिए था कि टोटल जो है वो इतने हैं पद। अब ये सब्जेक्ट में इतने हैं, ये सब्जेक्ट में एक लिस्ट यहाँ पर होनी चाहिए थी ना, सब्जेक्ट वाइज, तभी तो आपके सामने क्लियर होता है। तो बहरहाल इसके चक्कर में ना पड़िए, अखबारों के चक्कर में ना पड़िए। और ये सूचना जो है वो आपको भ्रमित करती रहती हैं।
और संवेदनाएं ये आपको देते रहते हैं ताकि कोई प्रोटेस्ट ना हो, जो पुरानी टीजीटी के मसले हैं और भी मसले होते रहें उनकी आवाज़ ना लगे और उठाई जाए, और जो रिज़ल्ट जैसा आया है आप वैसा ही स्वीकार कर लें। तो ये सारे इस तरीके के भी मसले होते हैं। उम्मीद समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कोई आपका मतलब जो है सवाल नहीं रहा होगा। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं दिख रहा तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक संशय तो बना ही हुआ है कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। ख़ासतौर से उर्दू सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, मेरे सब्जेक्ट का खुद ही नाम नहीं है जिसको हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से